अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल मैथ्स मेक्स मी में खुशामदीद। ये चैनल स्पेशली ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अलबत्ता इसमें मैट्रिक के स्टूडेंट्स का भी सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ओ लेवल का और मिडल का। तो स्पेशली इसमें वीडियोज़ होंगी वो मैथ्स की होंगी। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए NSM बुक 3 से। NSM न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, बुक 3 है और इसमें हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको यहाँ पर पास्ट पेपर और ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस का सॉल्यूशन यानी बुक 1, 2, 3 वगैरह तमाम करवाई जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में जो टॉपिक है वो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मुतालिक प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, टैक्सेशन, कमीशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और हायर परचेज। इसके अलावा परसेंटेज पॉइंट, कन्वर्शन ऑफ करेंसी यानी एक करेंसी से दूसरे में चेंज करना। तो हम इसकी एक्सरसाइज 5A से स्टार्ट ले रहे हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। एक्सरसाइज 5A बेसिक लेवल है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको टेबल बना कर दिया गया है जिसे आपने कंप्लीट करना है। तो जब हम इसके ए पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें गिवन है, यानी कि 4 वैल्यूज़ हैं। इन 4 वैल्यूज़ में से आपको 2 वैल्यूज़ दे दी गई होंगी और 2 आपको ख़ुद मालूम करनी होंगी। जैसे फ़र्स्ट पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस CP दिया हुआ है $40 और सेलिंग प्राइस $45 और आपको यहाँ पर देखना होगा कि हमारा प्रॉफिट होगा इस अमाउंट के साथ या लॉस होगा, और फिर उसकी परसेंटेज भी मालूम करनी होगी। और परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइजेस का मतलब आपको नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना होगा। अगर वो दें एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस तो आपको नीचे सेलिंग प्राइस लिखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। फिर बी पार्ट है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट या लॉस देखना है कि क्या आएगा, फिर वो मालूम करना है और उसके बाद फिर परसेंट मालूम करनी होगी उसके। फिर उसके बाद सी पार्ट में आपको कॉस्ट प्राइस तो दी है लेकिन सेलिंग प्राइस आपको खुद निकालनी है। प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ परसेंट में दिया है, आपको बगैर परसेंट के अमाउंट डॉलर में बतानी होगी। डी पार्ट में लॉस हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ई पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस दिया है तो हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मालूम करना है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट में दिया गया है। और एफ़ पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस दी है, हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस में से हमें पता है कि इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि लॉस परसेंट दिया, तो हमें लॉस मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट को यानी फर्स्ट का ए पार्ट जब करेंगे तो हम नोन और अननोन को लिख लेंगे, उससे हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो मैंने इसे उतार लिया है क्वेश्चन की शक्ल में, नोन और अननोन सेपरेट करके। तो अब स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट के ए पार्ट में गिवन था कि कॉस्ट प्राइस है हमारी $40 और प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है ये हमें मालूम करना है। सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन थी $45 और प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसका परसेंट भी बतानी है हमने। तो सबसे पहले तो हम गौर करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं कीमत ख़रीद, जिसे उर्दू में कहा जाता है कीमत ख़रीद, यानी आपने ली इतने में है। $40 में आपने एक चीज़ ली हो और उसके बाद फिर आपने उसे $45 में सेल कर दिया हो। सेलिंग प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त आपको $45 दी है। तो अब आप देखेंगे कि हमने इसमें क्या मालूम करना है, हमने प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। तो जब आपने $40 की ली है और $45 में उसे सेल किया है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको इसमें आपने कम की ख़रीद के ज़्यादा की बेची है। तो फिर बेची जाने वाली कीमत में से हम ख़रीदे जाने वाली कीमत को अगर माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है। सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी 45 में से आप 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास $5 आ जाएगा। यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दी, $45 में से $40 माइनस किया तो ये $5 हमारा एक टेबल का एक जो वैल्यू है वो हमने निकाल दी। सॉरी, ये पेन सही यूज़ नहीं हो रहा, मैं देखती हूँ। तो हमारा प्रॉफिट हो गया $5। एक आंसर हमारा ये आ गया। मज़ीद हमें दूसरी वैल्यू क्या मालूम करनी है, हमें दूसरी वैल्यू मालूम करनी है प्रॉफिट परसेंट में। प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है अब हमें, क्योंकि हमारा प्रॉफिट था तो फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब
एज अ परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगी, ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंट में मालूम हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें। प्रॉफिट हमारा आया था अभी $5 और कॉस्ट प्राइस जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो थी 40 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम इसे, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 50/4%। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 12.5% हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है $600, सेलिंग प्राइस हमारी है $480, प्रॉफिट या लॉस हमने मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमने मालूम करना है। तो अब हमने $600 की चीज़ ख़रीदी और 480 में दे दी तो यकीनन हमें लॉस हुआ है। तो लॉस के लिए हमें खुद ही पता है कि हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा थी, हमने सेलिंग प्राइस को कम रख दिया जिसकी वजह से वो हमारा लॉस हो गया। तो अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी है 600 में से हम 480 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $120। ये हमारा लॉस आ गया। एक चीज़ हमें मालूम हो गई। अब लॉस परसेंट मालूम करना है और कॉस्ट प्राइस को देखते हुए करना है। तो लॉस परसेंट इज़ इक्वल टू होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपको लॉस परसेंट मालूम हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लॉस हमारा आया है 120, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 600 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद 6 2 12, 20% का हमें लॉस हुआ है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट ए और बी पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है, इसके अलावा हमें प्रॉफिट भी मालूम नहीं है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस जो है वो भी मालूम करनी है और प्रॉफिट भी मालूम करना है। तो ऐसा कोई रिलेशन कि जिसमें हमारे पास या तो हम इन दो के ज़रिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के ज़रिए प्रॉफिट निकाल लें या सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम पीछे यूज़ करते चले आए हैं, तो हम ज़रा वो लिख कर देते हैं, देखते हैं अगर उसमें हमारे पास दो चीज़ें नोन हो और एक अननोन हो तो हम निकाल सकते हैं। अब ये है प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें हमारे पास अननोन क्या है, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट को प्रॉफिट रहने देंगे, लिख लेंगे और यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट यानी 4% लिखेंगे। प्रॉफिट हमें नहीं पता, हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 8800 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंट। तो परसेंट कैंसिल हो गए, उसके अलावा 8800 जो है इस 100 को कैंसिल कर देगा, 88 बच जाएगा। ये 88 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 88 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम 88 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो आंसर आएगा हमारे पास 4 8 32, 4 8 32, 35, $352 हमारा प्रॉफिट है। और अगर हम प्रॉफिट के ज़रिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है 88,000 और प्रॉफिट भी हमें पता है कि वो 352 रुपीज़ है। तो अब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस जो होगी वो हमने यानी ज़्यादा कीमत पर बेचना है, तो हम जितने में हमने ख़रीदा है उसको और अपने मुनाफे यानी प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी कि 88,000 के ऊपर हम मुनाफा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं 352 का। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 88,352 का हम उसे बेचेंगे सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये तो मैंने आपको ज़ुबान में बात समझाई है। वैसे अगर आप फार्मूले के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट का फार्मूला आपके पास होता है
सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है तभी प्रॉफिट होता है ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमत फ़रोख्त में से आप कीमत ख़रीदी जाने वाली रकम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जब आप सेलिंग प्राइस को निकालना चाहते हैं तो आप इसे अकेला यहाँ पर रखें और ये माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ आकर प्लस हो जाएगी। तो इसके ज़रिए हमारा ये फार्मूला खुद ब खुद एक फार्मूला याद हो तो बाकी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, जो कि यहाँ जाकर प्लस हो गई। ठीक है, तो इसके तहत मैंने ये ऊपर सॉल्व किया था और वो मैंने आपको अल्फाज में समझा दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखी थी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और लॉस मालूम करना है। तो इसके लिए भी हम वो फार्मूला लगाएंगे कि जिसमें हमारे पास दो चीज़ें गिवन हो और तीसरी हम मालूम कर लें। तो अननोन लॉस जो है ये, और लॉस और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला मुझे पता है कि जिसमें इन तीन का जिक्र होता है, वो होता है लॉस परसेंट इज़ इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब ये परसेंट समथिंग कैंसिल हो जाएगा तो फिर नहीं, सॉरी, ये लॉस परसेंट की वैल्यू लिखेंगे। लॉस परसेंट की वैल्यू है 22.5% और यहाँ लॉस हमने चूँकि मालूम करना है इसलिए लॉस को लॉस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 5680 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम इस परसेंट को कैंसिल कर देते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये 568 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.5। अब हम इसको परसेंट को इग्नोर कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 568 से और डिवाइड हो जाएगा ये वाले 10 से। ठीक है, 10 इधर आकर डिवाइड हो गया तो हमें ये लॉस पता चल जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम 568 को 22.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 12780 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 इसके ज़ीरो को कैंसिल कर देगा। इस तरह हमें लॉस पता चल गया कि हमें लॉस हो रहा है 1278। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यकीनन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से कम वैल्यू में हमने सेल किया उसे। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो अब जब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस में जितना हमारा नुकसान हुआ था वो नुकसान निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने उसे कितने में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी थी 5680 और माइनस कर देंगे हम उसमें से 1278 माइनस किया हमने। 10 में से 8 माइनस किया 2, 7 में से 7 0, 8 में से 2 माइनस किया 6 और 5 में से 1 माइनस किया 4। तो हमारे पास 4602 सेलिंग प्राइस आ गई है हमारे पास। ये दो वैल्यूज़ जो हमने मालूम करनी थी, एक लॉस, तो हम लॉस भी निकाल चुके हैं और उसके अलावा दूसरी वैल्यू हमारी थी सेलिंग प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस। इस एक्सरसाइज का बेसिक लेवल के बाकी पार्ट्स और क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।